ये जो वीडियो है, इस तरह के वीडियो को लोग बहुत कम देखते हैं, क्योंकि ज्ञान को भी उन्होंने एक एक दायरे में कैद करके रख दिया है। लेकिन बात ज़रूरी है, इसलिए करनी तो बनती है। देखो, 3 तरह के लोग हैं जो जनता का शोषण कर रहे हैं, आम जनता का, समाज, देश और पूरी दुनिया को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और ये जो क्लाइमेट चेंज की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए भी ये लोग बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। कौन लोग? पहले नंबर पर आते हैं ये जो 2 मंदबुद्धि हैं, ये और इनके जैसे लोग जो इस बात को प्रोत्साहित करते हैं कि बच्चे खूब पैदा करो। अब चूंकि ये गंवार लोग रोल मॉडल बने हुए हैं, बहुत सारे लोगों के भीड़ लगी है इनके चाहने वालों की, तो ये हैं, ऐसे ही कुछ सेलिब्रिटी हैं, ऐसे ही नेता हैं, ऐसे ही गुरु लोग हैं, धर्म गुरु, ये सब लगे हुए हैं कि बच्चे पैदा करो, खूब पैदा करो, खूब पैदा करो। अब इन 2 मूर्खों का कहना है कि बच्चे पैदा करो, आबादी बढ़ाओ। इनको समझ नहीं आ रहा कि जनसंख्या वृद्धि कितनी भयानक है, कितनी विनाशकारी है आज पूरी पृथ्वी के लिए। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे, अब अंबानी जी का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी अभी उनका नया नया उदाहरण है। अंबानी साहब और इनके जैसे लोग, वो क्या करते हैं, ये दे रहे हैं अपने व्यापार को चमकाने के लिए भोगवाद को बढ़ावा, भोगवाद को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन 2 मूढ़ों ने प्रेरित कर दिया कि खूब बच्चे पैदा करो, इनके जैसे लोगों ने प्रेरित कर दिया कि खूब भोगो, पैदा करो और उनसे कहो खूब भोगो। ठीक, तो इनके जैसे लोग, ये और इनके जैसे लोग, ये है जिम्मेदार आज दुनिया की बर्बादी के और क्लाइमेट चेंज के और पूरे समाज की दुर्गति के। और तीसरे नंबर पर कौन आते हैं? तीसरे नंबर पर आते हैं वो लोग, उदाहरण के लिए समझ सकते हो कि इनके यहाँ पर जो कठपुतली की तरह नाच रहे थे ना, जो पैसों के, धन के गुलाम हैं, जो पैसों के लिए कुछ भी करते हैं, वो लोग ये क्या करते हैं? ये लोग करते हैं प्रचार, ये लोग करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन जनता में डालने का, जनता में मिस इन्फॉर्मेशन डालने का। तो 3 लोग हैं, एक बच्चे पैदा करवा रहे हैं, वो भयानक हैं, और दूसरे इन बच्चों को जो जनसंख्या पैदा कर दी, इनको प्रेरित करते हैं भोग के लिए, और तीसरे हैं उस भोग का प्रचार करने वाले और सही जानकारी को छुपाकर झूठी जानकारी माने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले। और भारत देश मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में नंबर 1 पर है। अभी अभी इसकी न्यूज़ देखी थी। और उससे भी बड़ी, उससे भी खतरनाक बात यह है कि जो जनता है वो इस तरह की मूड है कि ना तो वो खुद कुछ समझती है, ना ही वो समझना चाहती है, और कोई उसे समझाए तो उसे ही वो दुश्मन अपना समझ लेती है। लोग इनके भक्त बने हुए हैं, इनको अपना आदर्श मानते हैं, इनको पूजते हैं, इनके जैसा बनना चाहते हैं। और ये जब कोई मूर्खता करे और इन पर कुछ बोल लो तो लोग क्या कहते हैं? वो उसका पर्सनल मामला है, उसका व्यक्तिगत मामला है, तुमसे क्या ले रहा है वो। इनको लगता है कि कोई कुछ भी करे वह उसका व्यक्तिगत पर्सनल मामला है। भाई, यहाँ पर कुछ भी पर्सनल नहीं होता है। तुम जो कुछ भी करते हो, छोटे से छोटा भी, उसका असर हर किसी पर पड़ता है, पूरी दुनिया उससे प्रभावित होती है। और वो इतने बड़े स्तर पर करेगा तो उससे कैसे नहीं दुनिया प्रभावित होगी। अब उसने जो भोगवाद का प्रचार किया अभी अभी जो नया, उससे कितने लोग प्रेरित हुए हैं भोग के लिए, कितने लोगों के मन में उसने डाल दिया कि तुम देखो कितने गरीब हो, तुम्हें भोग करना नहीं आता, तुम भी भोगो हमारी तरह। कहाँ से आएगा? ये आसमान से टपकेगा क्या? हर व्यक्ति तो नहीं भोग सकता ना, इतना संसाधन नहीं है ना इतने पृथ्वी के पास। और भोगने की कोशिश करोगे तो पृथ्वी को नर्क बनाओगे कि नहीं बनाओगे? इन 2 मंदबुद्धियों ने
जो कहा कि खूब बच्चे पैदा करो, बहुत सारे इनसे प्रेरित हुए होंगे और फिर वो करेंगे पैदा। तुम भी करोगे। बच्चे पैदा करने में समस्या नहीं है, लेकिन देखो तो करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए, और कितने करें उसकी भी तो समझो। उसको पैदा करके तुम नर्क में डाल रहे हो। ये दो मंदबुद्धि, इनको बहुत बच्चे चाहिए, बहुत सारी जनसंख्या चाहिए ताकि अपना धंधा चमका सकें। इनको जीवों की कराहती हुई आवाज नहीं सुनाई दे रही, प्रकृति की बर्बादी नहीं दिखाई दे रही है। या फिर ये इतने बेईमान और हौसी हैं कि अपने स्वार्थ के लिए पूरी दुनिया को आग में झोंक देना चाहते हैं, और जनता मूढ़ है जो इन्हीं को अपना आदर्श बनाती है, इन्हीं को फॉलो करती है, इन्हीं को शेयर करती है, इन्हीं को सुनती है। और जो हमारे नेताजी लोग क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए उपाय खोजते हैं, क्योंकि हम नेताजी को भी तो पूछते हैं ना, तो वो जो उपाय खोजते हैं उनके उपाय क्या है वो देखो इस डायग्राम में। ये सारे नीचे वाले कि अपग्रेड कर दो लाइट बल्ब्स, है ना, ये जो बल्ब हम जलाते हैं बोले इसको अपग्रेड कर दो तो कम बिजली यूज होगी। कोई कहेगा रिसाइकलिंग करो, हाँ, कोई कहेगा हैंग ड्राई क्लोथ्स, कोई ये सारे जो लिखे हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट, वॉश क्लोथ्स इन कोल्ड वाटर, और भी ये सारे कि अवॉइड एयर ट्रेवल और साइकिल का यूज़ करो बस के कार के स्थान पर। ये सारी बातें वो करेंगे कि इन सबको करो, इससे क्लाइमेट चेंज कम होगा, इससे दिक्कत नहीं आएगी। पर लेकिन कोई भी मंदबुद्धि इस बात को नहीं रखना चाहता कि क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज़्यादा यदि कोई जिम्मेदार है तो वो है हम इंसानों के द्वारा पैदा किए जाने वाली इंसानी औलादें। हम एक बच्चा पैदा करते हैं तो उस एक बच्चे के कारण कितनी समस्याएं बढ़ती हैं, कितना ज़्यादा प्रभाव क्लाइमेट पर पड़ता है, वो हम नहीं देखना चाहते। ये है परसेंट, देख लो, कार की जगह तुम साइकिल चला लोगे, कितना परसेंट तुम क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर दो। और ये वो है कि हर कोई, तुम सभी अगर ऐसा करो तो इतना परसेंट तुम कम कर पाओगे। एयर ट्रेवल अवॉइड करके भी तुम कितना परसेंट कम कर पाओगे क्लाइमेट चेंज को? 1.6%। ग्रीन एनर्जी को तुम प्रमोट कर लोगे, फिर भी कितना कम कर पाओगे? 1.5%। पर ये सब बहुत छोटे छोटे हैं। सबसे ऊपर देखो, हैविंग वन फ्यूअर चाइल्ड, सिर्फ एक बच्चा कम पैदा करोगे ना तो तुम 58.6% कार्बन एमिशन कम छोड़ोगे वातावरण में। लेकिन इसको तुम समझना नहीं चाहते। हमें ये बात समझ नहीं आ रही है कि चाहे कार हो, चाहे साइकिल चलाना हो, चाहे हवाई जहाज की यात्रा करना हो, चाहे कपड़े हो, या फिर ये दुनिया भर की चीज़ें, तमाम चीज़ें, भोगवाद, ये सब सारी समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी अगर बच्चा ही नहीं होगा। तो इंसान होता है तभी तो ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती है ना। ये सारी चीज़ें बाद में आती है, जब पहले आता है बच्चा। बच्चा पैदा करोगे तो वो कहेगा मुझे घर चाहिए, मुझे हवाई जहाज चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे महल चाहिए, है, उसके लिए फिर संसाधन चाहिए। और भी बच्चा ही नहीं है तो ये सारी तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, यदि आप क्लाइमेट चेंज को रोकना चाहते हैं, इस खतरे को अगर बचना चाहते हैं, अपने जीवन की इन सारी समस्याओं को, जो समस्याएं आर्थिक, सामाजिक और अन्य तरह की, इन सबको ख़त्म करना चाहते हैं जो क्लाइमेट चेंज के कारण है, तो आप बच्चे या तो पैदा ही ना करो, और अगर करना ही है तो अधिकतम एक करो, उससे ज़्यादा मत करो। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो सबसे बड़े अधर्मी तुम हो। यह है असली ज्ञान जिसकी आज तुम्हें ज़रूरत है। वरना तुम ही नहीं रहोगे, क्या कर लोगे तुम बाकी के ज्ञान का, ग्रंथों का, शब्दों के ज्ञान का? इसको तुरंत लागू किया जा सकता है, तो अपने जीवन में इसको उतारो। पर ये जो मंदबुद्धि हैं, दो, इनको अपना आदर्श मानने वालों की लगी है भीड़, और वो चालू हो जाते हैं भीड़ बढ़ाने में, जुट जाते हैं पूरी ताकत से। इसको ही कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना।
आप यदि इन जैसे मूर्खों को प्रमोट कर रहे हो, इनको आगे बढ़ा रहे हो, उनको फॉलो कर रहे हो, उनको शेयर कर रहे हो, उनको सुन रहे हो, उनकी बात मान रहे हो, इनसे जीवन की सीख ले रहे हो, तो तुम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हो। तुम हर तरह से बर्बाद हो जाओगे, हो ही रहे हो, बाहरी संसार में भी और अपने मन को भी नष्ट भ्रष्ट कर लोगे। अब हम तो चाहे जितनी भी समस्या हो, गरीबी की हो, भूखमरी की हो, पानी की कमी की हो, चाहे बाढ़ आ रही हो, चाहे भूकंप आ रहा हो, चाहे बेटाइम बारिश हो रही हो, कहीं पर बहुत ज़्यादा हो रही हो, चाहे कहीं पर बहुत कम हो रही हो, चाहे जंगलों में आग लग रही हो, चाहे वायरस आ रहे हो, चाहे बीमारियां आ रही हो, ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं क्लाइमेट चेंज के कारण। और क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं ये 3 तरह के मूर्ख लोग जिनको हम पूछते हैं। यदि अपनी इन सारी समस्याओं से मुक्त होना चाहते हो जिनकी हमने बात की, तो सही जानकारी को सुनो, समझो, उसको लोगों तक पहुंचाओ और इनको अपने जीवन में उतारो। वो गलतियां मत करो, उनको प्रमोट मत करो, उनके अनुसार मत जियो, उनको अपना आदर्श मत बनाओ। ये है ज्ञान। अष्टावक्र होते तो अष्टावक्र यही कहते तुमसे, आज की जनता को देख करके, कि सेक्स आज की जनता का धर्म हो गया है। माने ये जो प्रचार प्रसार करने वाले होते हैं, इसी का तो प्रचार करते हैं वो। बच्चे पैदा करना उनके लिए ईश्वर समान हो गया है, क्योंकि धर्मगुरु आ जाते हैं ना तुम्हारे कि बच्चे तो ईश्वर की देन है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, खूब पैदा करो। ये मूड आ जाते हैं तुमसे कहने, तो बच्चे तुम्हारे लिए भगवान है, यही वो कहते हैं। और भोग तुम्हारे लिए परम आनंद है, वही सत्य है तुम्हारे लिए। यह है अष्टावक्र का ज्ञान। लेकिन अष्टावक्र के साथ सेक्स को जोड़ दिया, भोग को जोड़ दिया, ये कौन सी बात हुई? बच्चों को जोड़ दिया। हाँ, तो एक है ये भारत देश, है ना, जिसमें धर्म अध्यात्म के नाम पर ब्रह्मचर्य की खूब बात की जाती है। लेकिन कोई सेक्स की जरा सी बात कर दे तो इनको वो अधर्म लगने लगता है। और कोई तथाकथित रूढ़िवादी, बिल्कुल कट्टर धार्मिक होगा, तो उसको तो न जाने कितनी तिलबिली मच जाती हो कि ये बातें सुन करके कि अष्टावक्र के साथ सेक्स जोड़ दिया। हाँ, जोड़ दिया, क्योंकि यही तो तुम दिन रात करते हो। ब्रह्मचर्य का बहुत बकवास करते हो ना तुम, जहां देखो वहीं ब्रह्मचर्य 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 लगा रखा है। ये जो 150 करोड़ की आबादी है, ये क्या आसमान से उतरी है? सबसे ज्यादा तुम्हारे देश में है लोग, और सबसे ज्यादा ब्रह्मचर्य की बात भी यहां की जाती है। सबसे ज्यादा आबादी इस देश की आसमान से है क्या? ये दिन रात तुम वही तो कर रहे हो। तो बाहर बाहर की क्या तुम मुंह पे घूंघट लपेट के फिर रहे हो कि देखो ये बहुत सुसंस्कृत आदर्श नारी है। दिन रात तुम बच्चे पैदा करने में लगे हुए हो और ऊपर ऊपर दिखलाते हो कि हम बड़े सुसभ्य इंसान हैं। कोई बच्चा, कोई लड़का लड़की जरा सी बात कर ले तो तुम उन पर न जाने क्या क्या इल्ज़ाम धर देते हो। और आज अगर तुम अष्टावक्र के पास जाते, राजा जनक भी अगर अष्टावक्र के पास जाते, तो वो कहते हैं कि ये देश में जो औलादे पैदा होने का कार्यक्रम चल रखा है, इसको थोड़ा कम करवाओ। पर लेकिन हमारे जो राजा बने बैठे हैं आज देश के, वो तो सोए हुए हैं, उनको तो कुछ समझ नहीं आया। उनको तो ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये सब करना है। कारें, बल्ब, बिजली, ये करो, 2-4 पौधे लगा दो। लेकिन जिस कारण से कट रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना इनको। पर वो भी बेचारे क्या करें, जनता ही तो मूड है। जनता को वो वही परोसेंगे जो जनता चाहेगी, और जनता को चाहिए भोग, तो वो परोस रहे हैं। तो यदि आप संतानें पैदा करने की कंपनी चला रहे हैं, तो आप सबसे बड़े अधर्मी हैं, सबसे बड़े पापी हैं। फिर कुछ तथाकथित और गंवार धर्मगुरु और कथावाचक आ जाएंगे। एक तरफ तो ये 2 मंद बुद्धि हैं, और फिर धर्मगुरु भी ऐसे हैं, कथावाचक भी ऐसे ही हैं। वो आग में घी डालने का काम कर देते हैं। वो कहते हैं बच्चे ईश्वर की देन है, बच्चे भगवान का रूप है, पैदा करो। लेकिन
अब इन मुद्दों पर यदि बात करो जिनमें कि लोगों का पूरा दिन और पूरा जीवन बीतता है, तो लोगों को लगता है कि ये तो ज्ञान नहीं है, ये कौन सा ज्ञान है, ज्ञान की बात करो। आप तो अष्टावक्र की बात करते हैं, तो उनकी बात करो मीठी मीठी, ताकि हम अपने अहंकार को और पोषण दे सकें कि देखो हम ही सत्य हैं, मैं ही ब्रह्म हूं, और कारनामे सारे रावण जैसे। क्योंकि ज्ञान को भी तुमने कुछ शब्दों में, कुछ किताबों में, कुछ सूत्रों में बांध करके रख दिया, इसलिए वो काम नहीं आएगा तुम्हारे। असली मुद्दों की बात कर दो तो लोग सुनना नहीं चाहेंगे, समझना नहीं चाहेंगे, और फिर कहते हैं कि अरे जिंदगी बर्बाद है, ये दिक्कत आ रही, वो दिक्कत आ रही, पैसे कम मिलते हैं, बहुत शोषण करता है, अरे मम्मी पापा सर पे चढ़े हुए हैं सरकारी नौकरी के लिए, अरे भाव बहुत बढ़ रहे हैं चीज़ों के, अरे अंबानी तो हमें लूटे जा रहा है, अरे गर्मी बहुत बढ़ गई है, अरे बारिश इतनी हो गई कि फसल खराब कर दी, अरे हमारे इधर तो बारिश ही नहीं हुई, सारी फसल खराब, अरे किसान मर रहा फांसी लगा करके। फिर उड़ती उड़ती न्यूज़ आती है, अरे वो पत्नी को गहने नहीं दिलाए पति ने तो उसको डंडे से मारा, अरे बाप ने लड़के की वैसी शादी नहीं की जैसा लड़का चाहता था तो उसने बाप को पीट डाला। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि तुमने गंवारों को अपना आदर्श बना रखा है। तो इसे समझो, इसे जानो, इन मुद्दों पर ध्यान दो, इनके बारे में पता करो, और अपने जीवन से इन सब चीज़ों को निकाल फेंको जो तुम्हें नर्क में डालती है। जो भूखा मर रहा है, नंगा फिर रहा है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, करने को अच्छा काम नहीं है, मन जिसका परेशान है, वो क्या अध्यात्म में आएगा, क्या आध्यात्मिक बातों को समझेगा? आते हैं ना कमेंट, अच्छा तो क्या खाना नहीं खाएं, अच्छा तो क्या पैसे न कमाएं। अरे भैया कौन मना कर रहा है कि ये सब मत करो? पर लेकिन तुम्हें इसलिए दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि तुम बड़ी मुश्किल से कमा रहे हो, बड़ी अपनी गुलामी कर करके तुम ये कमाते हो, अपने आप को बेच करके कमाते हो। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि तुमने मालिक उनको बना दिया है जो शोषण करते हैं, जिसके पेट में चूहे लात मार रहे हो, वो ज्ञान की बात कैसे सुनेगा? तो पहले ये बाहर की जो समस्या है ना, इन पर बात करना होता है, ये ज्ञान होता है। इसको अष्टावक्र गीता का ज्ञान बोलते हैं, इसी को गीता का ज्ञान बोलते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान वो होता है जो तुम्हें मुक्ति दे, तुम्हारी समस्याएं जो हैं उनकी हकीकत तुम्हारे सामने रखे। ज्ञान वो नहीं है जो तुम्हारे मन में और मान्यताएं खड़ी कर दे। सत्य को जानने की प्यास तो तब जगे ना जब तुम्हारी बाहरी समस्याएं खत्म हो जाए। अध्यात्म की प्यास तभी जगेगी ना। अब तुम्हारे संबंध गड़बड़ हैं, विद्यार्थी परेशान हैं, शिक्षा व्यवस्था में तमाम तरह की बुराइयां हैं, क्लाइमेट चेंज की समस्या है, महिला सशक्तिकरण है, एनिमल क्रूएल्टी है, पर्यावरण की तबाही हो रही है, और यदि इन सब मुद्दों की बात करें तो तुम सुनना नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम्हें देखना है नग्नता को, फूहड़ कॉमेडी को, हॉट सीन को, हिंसक फिल्मों को। इन्हीं को देखना है, इन्हीं को सुनना है, इन्हीं को रोल मॉडल बनाना है, इन्हीं को शेयर करना है। तो फिर अष्टावक्र को कहना पड़ेगा ना कि यही सब इनके ईश्वर हैं, यही इनका परमानंद है, और यही इनका धर्म है। तो कभी कभी जो लोग कमेंट करते हैं कि आप तो ज्ञान की बातें करते हैं, आप तो धर्म की, अध्यात्म की बातें करते हैं, फिर बीच बीच में ये सारी बातें क्यों करने लग जाते हैं? तो भैया अष्टावक्र के साथ ये जो शब्द जोड़े हैं ना, ये क्यों जोड़े? ये इसीलिए जोड़े हैं क्योंकि इसी सब से तुम्हारा जीवन भरा हुआ है। यही सब है जो तुम भी चाहते हो। लेकिन इन सब के कारण इस पूरी पृथ्वी के साथ, पूरी प्रकृति के साथ, नदियों, जंगलों और पहाड़ों के साथ, जीवों के साथ हम क्या कर रहे हैं उसका यथार्थ तुम देखना नहीं चाहते। तुम अपने पूरे जीवन में हिंसक काम करते हुए सत्य को, धर्म को, प्रेम को पाना चाहते हो। नहीं होने वाला कुछ भी वैसा फिर। और
ज्ञान, धर्म, कर्म इन सबको और अच्छे से समझना है तो श्री कृष्ण को समझ लेना। पता चल जाएगा कि ये धर्म है कि नहीं है, ये ज्ञान है कि नहीं है, ये अष्टावक्र गीता का, उपनिषदों का, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है या नहीं है। यही असली ज्ञान है। बताओ कृष्ण ने कौन सा धर्म माना अर्जुन को? वो कह रहे हैं कौन सी जाति, किसकी जाति, कैसी जाति? पर लेकिन यहाँ तो जाति ही धर्म के नाम पर चलती है। खूब उछाला होता है जाति का धर्म के नाम पर, तथाकथित धार्मिक लोगों के बीच में, धर्मगुरु और कथावाचकों के बीच में। पर कृष्ण तो कह रहा है कौन सी कैसी जाति, किसकी जाति? आत्मा की जाति होती नहीं, और बाकी सब जो है वो तो प्रकृति है। तुम बात कर रहे हो स्वर्ग नरक की, और कृष्ण कह रहे हैं कौन से स्वर्ग नरक में पड़े हुए हो? कौन से तुम्हारे पूर्वज? सब गए, कोई नहीं बचा। अब जो है यही है, अभी है। अभी कर्म करो और पूरी ताकत से, जी जान से करो, निष्काम होकर के करो। तो ये है उनके लिए तो धर्म। लेकिन इसको तो तुम ज्ञान कहोगे नहीं। कोई कहे कि ये सब तो व्यर्थ की बातें हैं। अब कृष्ण ने क्या किया? सूर्य छिपने का समय नहीं आया था पर सूर्य को छिपा दिया। हम ये सुनते हैं ना महाभारत में कि उन्होंने युद्ध के दौरान सूर्य को छिपा दिया था। तो ये तो उन्होंने बेईमानी करी, धोखा किया। हाँ, तो यही धर्म है वहां पर। उन्होंने युद्ध में नियम तोड़े। दुर्योधन को भी जब मारा था तो भीम को बताया था कि जांग में मार, और दुर्योधन के साथ भी उन्होंने धोखा किया। युद्ध में उन्होंने बहुत सारे नियम तोड़े, अपनों के ही खिलाफ लड़वा दिया अर्जुन को। और आज के तथाकथित धर्मगुरुओं, कथावाचकों के सामने तुम ये बात कहो तो वो तो तुम्हें अधार्मिक घोषित कर देंगे। इसका मतलब वो सब कृष्ण के खिलाफ है पर दुकान अपनी कृष्ण के नाम पर ही चला रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर करके। तो अगर तुम्हें लगता है कि ये सब ज्ञान नहीं है तो तुम्हें अभी ज्ञान पता नहीं कि होता क्या है। तो आज का धर्म है ये जो हमने शुरू में बात की 3-4 तरह के लोग, इनके जैसे लोगों का विरोध करना, इनको नीचे लाने का एक ही तरीका है। इनको ऊपर उठाने के जो तरीके तुम आजमा लेते हो, जिस तरीके से तुम इनको ऊपर उठा देते हो, उनमें भागीदार मत बनो। इनको देखना, सुनना, इनको शेयर करना, इनको फॉलो करना बंद करो। क्योंकि आज यदि तुम्हें गर्मी हो रही है तो उस गर्मी के जिम्मेदार हैं ये इस तरह के लोग जो तुम्हें कहते हैं बच्चे पैदा करो, भोग करो, और गलत जानकारी तुम तक पहुंचाते हैं। बच्चे पैदा करना, जो पैदा कर रहा है उसी के कारण गर्मी हो रही है। तुम्हें कूलर, पंखा, फ्रिज ये सब चाहिए क्योंकि तुमने बच्चे खूब पैदा कर लिए, है ना। किसान की फसलें बर्बाद हो रही हैं बच्चे पैदा करने के कारण। बारिश नहीं हुई है बच्चे पैदा करने के कारण। बहुत ज़्यादा हो गई है वो भी बच्चे पैदा करने के कारण। शहरों में जाओगे, रूम रेंट बहुत बढ़ रहे हैं। पढ़ने के लिए जाते हो ना, बहुत बढ़ जाते हैं रूम रेंट। क्यों? बहुत सारे बच्चे पैदा कर दिए तुमने, जनसंख्या बढ़ा दी। बाजार में जाओगे, सारी चीज़ें बहुत महंगी मिल रही है। क्यों? क्योंकि तुमने आबादी बहुत बढ़ा दी। संसाधन कम है, सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो महंगे होंगे। ये जितनी भी बर्बादी हो रही है हर तरह की, तुम्हारी जो भी समस्या है अपने जीवन में, उन सबके जिम्मेदार हैं यही लोग जिनको तुम सर पे बैठा कर घूमते हो। इनको नीचे फेंको, निकालो इनको ज़िंदगी से, और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाओ और उसको जियो। और याद रखो कि अष्टावक्र को सुनने के बाद राजा जनक ने राज्य नहीं छोड़ दिया था, उन्होंने राज्य किया था। गीता को सुनने के बाद कृष्ण युद्ध से बाहर नहीं भाग गए थे, उन्होंने युद्ध किया था। असली ज्ञान होता है कि जब तुम ज्ञान पा लेते हो तो फिर कर्म में उतरते हो। तो ये मूर्खतापूर्ण जो तर्क है कि ये ज्ञान की बातें नहीं है, ये कुछ नहीं समझते अभी। अगर ज्ञान के बाद कर्म नहीं आ रहा है तो वो ज्ञान झूठा है, ज्ञान है ही नहीं।